सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं जल्दी बोलिए सर, ये क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बात कर देते कॉन्सेप्ट की, सुनिए ध्यान से एक बार। होगा क्या भैया, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया सर? डेल्टा वी क्या है? लेस देन जीरो है। डेल्टा वी लेस देन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर सर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? यहां पर सर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब जो ए और बी मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो अट्रैक्शन यहां पर लग रहा है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो क्या है? अच्छे हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है? अच्छे हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अच्छे हैं तो मतलब आपके पास स्पीसीज यहां से स्केप नहीं कर पाएगा, और अगर स्केप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? तो सर वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज कर जाएगा। तो मुझे यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या दिखाई दे रहा है? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ अंजलि बेटा पढ़ना ही है। बात समझ में आई? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब एक काम कर लेना भैया, कुछ क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल भी आएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लोग मदद, जल्दी जल्दी जल्दी। डेल्टा टीएफ नहीं पूछा आपसे, टीएफ पूछा है। दिस इज केएफ इंटू में आई वेंटो फैक्टर इंटू में मोलैलिटी। तो ये क्या आएगा सर मेरे पास? दिस इज और मुझे इसके बारे में पूछा है तो टीएफ क्या आ जाएगा सर? दिस इज है कि यहां पर इसका मिनिमम वैल्यू किसके लिए होगा? तो मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए कि सर ये वाला वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमम हो गया उसके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा सर? मिनिमम हो जाएगा। इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो अब आंसर में चेक कर लो, आई दैट इज वेंट हो फैक्टर, वांट हो फैक्टर या वेंट हो फैक्टर जो भी आप बोलते हो। वेंटो फैक्टर किसमें सबसे ज्यादा है? तो सर आई की वैल्यू यहां पर सबसे ज्यादा आएगी। आई की वैल्यू यहां पर सबसे ज्यादा आएगी। नंबर ऑफ आयन से डायरेक्ट निकालते हो तुम यहां पर, अल्फा अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आप यहां पर उसको 1 लेके चलते हो। आई बता दो कैसे निकलेगा बेटा। देखो अगर डिसोसिएशन है ना तो आई का वैल्यू आप डायरेक्ट निकालते हैं, दैट इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में अल्फा। अगर अल्फा क्वेश्चन में गिवन है तो थोड़ा सा फंडा पड़ेगा, अदरवाइज जो आई आएगा आपका यहां से रिलेट हो जाता है सीधा n से। ये कितने आयंस में टूट रहा है यहां से डायरेक्ट आ जाएगा। अगर अल्फा की फंडा नहीं है तो आप आयंस तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, कितने आयंस में टूट रहा है वो डायरेक्ट कर दो, कितने आयंस में टूट रहा है उससे इसको डायरेक्ट कर दो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ये डिसोसिएशन के लिए है। जब आप डिसोसिएशन की बात करते हो तब आता है, सिमिलरली एसोसिएशन की बात करते हैं तब आता है। अब यहां पर आप डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए कि ये अपने मैक्सिमम आयंस में टूटेगा तो यहां पर आई की वैल्यू जो है इसके लिए मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपके पास आंसर जो है टीएफ मिनिमम इसके लिए हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? रिधिमा हो यहां पर कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब n की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। अगर n की वैल्यू 5 आई तो 1 प्लस में 5 माइनस 1 और अल्फा कितना गिवन है? दिस इज 0.6। अगर 0.6 गिवन है तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 2.4। तो अल्फा सॉरी आई की वैल्यू आ गई 3.4। कितनी आई? 3.4। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पूछा क्या गया है? डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू में मोलैलिटी। मोलैलिटी कितनी गिवन है? 1। आई की वैल्यू कितनी है? 3.4। तो 3.4 इंटू में के एफ कितना है भैया? यहां पर वाटर के लिए गिवन है तो वाटर के लिए कितना गिवन है? 0.52 इंटू में 1। समझ में आई बात? तो क्या गया है? परसेंटेज एसोसिएशन ही पूछा गया है। एन की वैल्यू कितनी आएगी? एन की वैल्यू यहां से कितनी आएगी सर? 2 आएगी। डाइमराइज हुआ है, ट्राइमराइज होता तो कितना आता है? एन का वैल्यू 3 आता। तो आंसर क्या आएगा सर यहां पर? अरे वाह वाह अद्भुत, आंसर आया है 100। अरे 101 कौन हो भैया तुम? 101 बेटा, गारंटी थोड़ी ले रहे हैं अपन किसी चीज की 101% ये होगा। अरे भैया 100% ही तो होगा ना मैक्सिमम, मतलब तुम तो गदर ही मचा दियो एकदम से। 101 200% भी आ रहा है, 102 भी आ रहा है किसी का। अरे हे भगवान, अरे सोच तो लो रे एक बार, जिसका 102 ये सब आ रहा है वो सोच तो लो बेटा। परसेंटेज की बात हो रही है यहां पर, कितना आएगा मैक्सिमम? ओहो
हाँ, एक प्लस 1/n, 1/n कितना है भैया, 1/2। कितना लूं मैं इसको यहां पर, जल्दी बोलो, 1/2। तो 1/2 माइनस 1 इंटू में अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 माइनस अल्फा/2। ये आ गई कहानी भैया आई की। नेक्स्ट क्या बोला है आपसे यहां पर, Kb की वैल्यू आपको गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर ये भी वैल्यू गिवन है। तो सर डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू में Kb इंटू में मोलैलिटी। अब सर क्वेश्चन में दिक्कत ये आ रही है, डेल्टा टीबी कितना आएगा, 0.52। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा/2। नेक्स्ट सर Kb की वैल्यू कितनी है, दिस इज 0.52। सर मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी, क्या इसमें डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है क्या सर आपको? यहां पर मोलर लिखा हुआ है और आपने यहां पर मोलर लिखा है। बेटा पहली बात, अगर आपको कुछ गिवन नहीं हो तो जनरली हम जो कहानी यहां पर लेके चलते हैं वो डाइल्यूट के पोर्शन की लेके चलते हैं, ठीक है। वेरी डाइल्यूट की कहानी यहां पर लेके चलते हैं। अब यहां पर अगर आपके पास वाटर है तो इस कहानी को थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि वाटर का अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी क्या होती है, 1। डेंसिटी क्या लेते हो आप, 1। तो मीन्स अगर आप वाटर के केस में बात कर रहे हो और सोल्यूट बहुत कम अमाउंट के अंदर उसके अंदर है, तो भैया आप बोल सकते हैं कि सर वाटर का अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से बात करूं, मीन्स अगर मैं 1 लीटर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो उसमें बहुत कम वॉल्यूम सोल्यूट का होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो वो 1 लीटर वॉल्यूम में लेके चल रहा हूं वो मेरा किसका होगा, वो वाटर का ही होगा। तो मैं उसे कन्वर्ट अगर मैं करता हूं तो उसे बराबर में किसके बोल सकता हूं, 1 kg के बराबर मैं बोल सकता हूं। तो ऐसी कंडीशंस में क्वेश्चन में हिंट गिवन है या नहीं गिवन है, उस कंडीशन के अंदर आप चेक कर लीजिएगा, आप मोलर की जगह मोलर यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ऐसा रेंज नहीं होती प्रीतम बेटा, आपको खुद का यहां पर दिमाग लगाना पड़ता है कि क्वेश्चंस को आगे कैसे समझते हैं। एक बार भैया मैंने क्या किया, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके वेपर प्रेशर को पहुंचने के लिए भैया इसका टेम्परेचर कुछ यहां जा रहा है, इसका टेम्परेचर कुछ यहां जा रहा है, इसका टेम्परेचर कुछ यहां जा रहा है, ठीक है, मतलब कुछ यहां पर इसके आसपास आ रहा है, मतलब यहां पर इसके आसपास आ रहा है, ठीक है ना। वहां पे वो बार बार चेंज हो रहा है, तो मैं इसको वहां पर आपको ऐसे ही समझा रहा हूं। मतलब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं या टेम्परेचर की बात करूं इस वेपर प्रेशर को पहुंचने के लिए, तो जेड की केस में आपको मैक्सिमम देना पड़ रहा है। मींस उसके जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो जेड के अंदर सबसे ज्यादा होंगे, तभी तो उसकी स्केप होने की टेंडेंसी कम है, तभी तो वेपर प्रेशर को पहुंचने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो आंसर क्या आएगा सर, क्या अगर मैं इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस की बात करूं तो सर जेड में सबसे ज्यादा, उसके बाद वाई में और उसके बाद एक्स में। तो x हैज हायर इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन कंपेयर टू y, नहीं नहीं भैया, x हैज लोअर इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन कंपेयर टू y, जी हाँ ये बात सही है। z हैज लोअर, अरे सर ये तो गलती हो गया, तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को लॉजिकली पकड़ो ढंग। इफ Kf for water is 1.86, the amount of water separated as ice is। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कैसे इंपॉर्टेंट है समझना, समझना होता क्या है। मुझे एक बात बताइए जल्दी से, एक सिंपल सी बात बताइए, 62 आएगा, 62 आएगा, दिस इज 62। अब समझना ध्यान से पॉइंट, मुझे ये बताओ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 1/W। अरे भाई क्या हो रहा है ये, इतने फंबल तो बच्चे करते हैं। W इक्वल्स टू 1.86 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया आपके पास 0.186। क्या आ गया, 0.186। अब ये 0.186 क्या निकल के आया है, ये मास। अब ये मास किसमें है सर, जल्दी बोलो। अगर मोलैलिटी आप लेके चले हो, मोलैलिटी आप लेके चले हो तो ये किसमें आएगा सर, केजी में आएगा, मतलब दिस इज 186 ग्राम। तो भैया आपने जो यहाँ पर सॉल्यूशन में इसको इथाइलिन ग्लाइकोल जो ऐड किया है, जिसको आपने कूल कर दिया -10 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो वहां पर जो 250 ग्राम वाटर लिया है उसमें से 186 ग्राम वाटर ही ऐसा है जो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। जो बचा हुआ वाटर है वो क्या हो गया सर, जो बचा हुआ वाटर है वो क्या हो गया, वो सर फ्रीज आउट हो गया। कितना बचा सर, अरे 250 में से 186 घटाओ ना बेटा,
सर ये बचा 4 और यहां पर ये आ गया 6, तो आंसर क्या आएगा? 64 इज द करेक्ट आंसर। क्या आया? 64 इज द करेक्ट आंसर। तो लॉजिक समझो क्वेश्चन का। अगर तुमने क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ लिया तो चीजों को आराम से झेल जाओगे, आराम से क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। समझ में आना जरूरी है कि एक्चुअल में यहां पर हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कूल किया है -10 डिग्री सेल्सियस तक। जो 0 से -10 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे लेके आए हैं, ये जो डेल्टा टी आपने यहां पर क्या लिया है, 0 से इसको क्या कर दिया आपने, फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ गए। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो हो क्या रहा है यहां पे, क्लियरली जो पॉइंट है वो क्या है कि यहां पर हुआ क्या कि आपने यहां पर क्या किया कि यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल इसमें ऐड किया। अब ये जो आपने एक सॉल्यूशन बनाया है, जो नया सॉल्यूशन बनाया है, उसके अंदर से यहां पर पूरा का पूरा वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। कुछ पानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा जो सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेगा, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, -10 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, पर बाकी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो चुका होगा। इतना सा कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान में रखना है। और यहां पर जो आप ये जो वैल्यू से आप निकालोगे, यहां से क्वेश्चन को सोल्व करके जो निकालोगे, ये मास होगा उस वाटर का जो आपके पास अभी भी लिक्विड फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट है। बात समझ में आई? आगे चले, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मैंने कहा चेंज किया बेटा? मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया विवेक बेटा, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को डायरेक्ट यूज किया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैंने बस यहां पर ये मान लिया कि ये जो आप बातें कर रहे हो -10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने की, उसके लिए कितने वाटर की नीड होगी तुम्हें, और वो मैंने मास जो वाटर का है वो डायरेक्ट निकाल लिया। यहाँ पे ये मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी थोड़ी है, दिस इज मोलैलिटी। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो मेरे पास क्या निकल के आया, 1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाटर। हाँ तो 1 ले लिया ना, इसका मोल्स आ गया ना। अरे मोलैलिटी क्या होता है रे बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन केजी होता है ना, तो यही तो है W इन केजी, और इसी को निकाल लिया। चले आगे बढ़े। हाँ मोलैलिटी के साथ खेले हम यहाँ पर, यही तो होता है फॉर्मूला। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये ना कि जब ये जो 250 ग्राम लिए हैं वाटर, ये लिए थे शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे वो कूल करे ना तो वो -10 डिग्री सेल्सियस तक चले गए। -10 डिग्री में के अंतर में जब -10 डिग्री पहुंचा, तो ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ना, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, तो एम तो सॉल्वेंट का मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, तो सॉल्वेंट का मोल तो 1 है, लेकिन सॉल्वेंट का मास कितना है, तो जब -10 पहुंच जाता है वो -10 डिग्री सेल्सियस, तब उसका जो सॉल्वेंट का मास है वो 186 ग्राम रह गया है, जो कि सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है। और बाकी जो 64 ग्राम बचा वो आइस के फॉर्म में चले गए। तो ये क्वेश्चन बहुत यूनिक, मस्त तबाही क्वेश्चन था, यूनिक था। हो फैक्टर इज, अरे भैया K2HgI4 तो बच्चों के बहुत दिल में बैठा हुआ होता है, ये तो इनको जगह जगह परेशान करता है। अरे तो बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल जो आपके पास है यहाँ पर वो सोल्यूट है, तो मैंने उसके मोल यूज किए हैं ना, मैंने उसकी वैल्यू कहाँ अलग 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 यूज की है, मैंने तो इसको मोल यूज कर लिया ना 1। ये टूटेगा भैया कुछ ऐसे 2K प्लस HgI4 2 माइनस, तो N की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, 3 आएंगे। कितने, 3। और वॉट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, I इक्वल्स टू, डिसोसिएशन हो रहा है तो n-1 इनटू में अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा सर 1, प्लस में n की वैल्यू 3 - 1 तो 2 आ गया ये, और ये कितना है, दिस इज 0.4, तो ये आया 1 प्लस में 2 इंटू 0.4, तो ये कितना आ गया, दिस इज 1.8, दिस इज 1.8। तो I की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, I आ गया आपके पास, I आ गया आपके पास, I इक्वल्स टू 1.8। समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया? तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 2 किसका आ रहा है बेटा, नित्यम 2 कैसे है तुम्हारा, तुमने जो बची हुई 0.4 कहां से जोड़ा बेटा तुमने, मुझे बताओ एक बार। अच्छा 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तुमने,
ओके, तो देखो दूसरी गलती जो बच्चे ने यहाँ पर की है, पहली बार मेरे पकड़ में आई है, बच्चे ने क्या किया, इसको यहाँ पर n-1 किया ही नहीं,